परंतु तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संत रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 2 AMPC अनुवाद के अनुसार। हमारे आज के वचन का शीर्षक कहता है, अपने दिमाग को पूरी तरह से वचन को पोषित करो। अपने दिमाग को पूरी तरह से वचन से पोषित करो, पूरी तरह से परिपक्व बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप वचन से अपने दिमाग को पोषित करें। वचन हमेशा आपके दिमाग में हो। जैसे हम गहरी नींद में होते हैं और अचानक हम एक डरावना सपना देखते हैं, हम कैसे उठते हैं, अपने मम्मी और पापा का नाम लेकर हम चिल्लाते हैं। जिसको हम सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास करते हैं उसका नाम गहरी नींद में भी हमारे मुंह पर उसका नाम होता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि वचन आपके दिमाग में रहे, परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियों के ऊपर वचन आपके दिमाग में रहे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान चाहता है कि वचन आपकी दिमाग में, आपकी आत्मा में, आपकी हृदय में, आपके विश्वास में काम करे। आओ हम बात करें। मुझे एक अज्ञानी युवा मसीह के बारे में पता चला, जिसने कोविड पराजय के समय अपने दोस्तों को अपने घर में आने से मना कर दिया, क्योंकि उसने सुना था कि वे कुछ सुरक्षा सावधानियां नहीं बरतते। उसने इतनी अच्छी तरह से सावधानियों का अध्ययन किया था और खुद को इसका अभ्यास किया था, और खुद भी इसका अभ्यास किया था कि अब वह इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। उसने इस बात को नहीं समझा था कि अब उसका दिमाग विश्व के कुछ झूठ पर विश्वास करने के लिए पोषित हो चुका है। काश उसने इसके बजाय वचन को उसे पोषित करने दिया होता। बहुत से लोगों ने इसी प्रकार से अपने जीवन में अपने विश्वास को झूठ से पोषित कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर के वचन आपके लिए कर सकता है। वचन आपके दिमाग को इतना पोषित और प्रभावित बना सकता है कि आप परमेश्वर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप वचन में चलते हैं, जब आप वचन पर मनन, ध्यान, अध्ययन करते हैं, तो परिस्थितियां जब आपके सामने आती है तो तत्काल आपको याद आता है कि इस समय में यहोशू ने क्या किया था, मोजिस ने क्या किया था, यूसुफ ने क्या किया था, दानियल ने क्या किया था, एलिया ने क्या किया था। इस समय शमशम की स्थिति क्या थी? क्यों शमशम परमेश्वर के नाजिर होने के बाद भी एक पापनी स्त्री के व्यभिचार के कारण फंस गया और पूरी तरीके से अपनी आंखें फुड़वाकर फलिस्तियों के हाथ बंदी हो गया। सिचुएशन जब आपके सामने होती है, वचन आपके दिमाग को पोषित करता है। वो बताता है कि आपको वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। वचन आपके दिमाग को इतना पोषित और अनुभवी बना सकता है कि आप परमेश्वर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। यह अद्भुत है। यही कारण है कि हमें मनन के द्वारा वचन के साथ अपने दिमाग को नया बनाने के लिए चेतना के साथ में परमेश्वर ने वचन के प्रति हमारी आत्माओं को चेताया गया है। जब मनन के द्वारा वचन आप में प्रवेश करता है या अध्ययन के द्वारा वचन आपकी आंखों के सामने आता है, तब आप इसके अनुसार जीने के लिए प्रोग्राम है। आप एक सिस्टम में आ गए परमेश्वर की आत्मा के, और आप उस वचन के द्वारा, उस वचन के अधिकार और नियंत्रण के प्रोग्राम में सेट कर दिए गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हो सकता है कि परिस्थितियां आपके आसपास का विश्व और दूसरी आवाजें आपको वचन से दूर करने की कोशिश करें। आपकी परिस्थितियां आपको दूर कर सकती है, आपका विश्व आपको दूर कर सकता है, दूसरी आवाजें जो प्रार्थना के समय आपको सुनाई आती है वे आपको दूर कर सकती है, और भी बहुत सी चीजें आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश कर सकती है।
लेकिन वे सफल नहीं होंगे यदि आपकी आत्मा वचन के द्वारा पोषित है। सोशल मीडिया, फिल्म, इंटरनेट आदि विश्व के सारे उपकरण, एप्स और सैटेलाइट मिलकर भी, वे सारे विश्व के कचरे मिलकर भी आपके जीवन के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विश्व के कचरे का भोजन करने के बजाय अपने आप को वचन के द्वारा पोषित कीजिए। इस विश्व के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके कैरेक्टर को, आपकी लाइफ को, आपकी इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर रही है। क्या आत्मा में कभी आपने इसके विषय में थोड़ा भी चिंतन किया? वचन कहता है कि अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित करने दो, ताकि जब विश्व की शक्तियां आपके ऊपर हस्तक्षेप करें, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, आप पूर्ण रूप से आशीषित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप कायर या डरते हैं तो वचन पर मनन करो। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, कायर का नहीं, बल्कि सामर्थ और प्रेम और एक अच्छे दिमाग की आत्मा दी है। निरंतर घोषणा करो, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है। हर एक मनुष्य, चाहे आप समझते हो कि आप बुद्धिमानी में बहुत कमजोर हैं, आप मैथ्स में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, हर चीज में आप अपने आप को दूसरों से कम और कमजोर समझते हैं, हमेशा परमेश्वर के वचन में बोलो, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, मैं निर्भीक, साहसी और सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में बोलते हैं, जल्द ही वचन आपको निर्भीकता, साहस और उत्कृष्टता से परिपक्व कर देगा। आमीन। आप विश्वास में साहसी बन जाएंगे, क्योंकि यह आत्मा के द्वारा वचन में जो आपने घोषणा की है, घोषणाएं आपके विश्व में आपकी प्रार्थनाओं और आपके घोषणाओं और आपके मनन के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा मंडराता है। जैसे आदि में जल के ऊपर, समुद्र के जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, वैसे ही घोषणाएं आपके जीवन के ऊपर शासन करती है और आप पर मंडराती है। जब आप घोषणा करते हैं कि मैं आशीषित हूँ, मैं एक बुद्धिमान हूँ, मैं एक निर्भीक हूँ, मैं एक साहसी हूँ, मैं सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, आप अपने जीवन में जल्द ही अपने परिणामों को पाएंगे। एक निर्भीकता, साहस से भरा हुआ उत्कृष्ट और परिपक्व जीवन, विश्वास और आत्मिक उत्साह से भरा हुआ एक आत्मिक साहसी जीवन। आप में वचन एक महान जीवन के लिए नींव है। जो वचन आप रोज पढ़ते हैं, एक महान जीवन के निर्माण के लिए वो आपकी नींव है। आप जब वचन पढ़ते हैं, आप प्रतिदिन अपने जीवन की इमारत की नींव के एक एक रद्दे को उठाते हैं और उसे परमेश्वर के वचन, लहू और मांस से जुड़ाई कर एक आत्मिक भवन का निर्माण करते हैं। आमीन। यह परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित और आधारित है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता, आप में वचन आपको जीवन की मुसीबतों के लिए अभेद बनाता है। जब वचन आपके अंदर है तो परिस्थितियां कैसी भी आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, आप अभेद हैं। दुष्टता की आत्माएं, मुसीबतें, आंधियां, तूफान, परेशानियां, बिजलियां, भूकंप, हाहाकार, अकाल, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, कोई भी बाहरी मनुष्य आपके परिवार या विश्वास की इमारत में झगड़े या तनाव, दबाव की आत्मा लाकर उसे हिला नहीं सकता। कोई भी शक्ति आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप में वचन आपको अभेद बनाता है। जब आप में वचन है, आप इस विश्व में अभेद है सारी दुष्टता की शक्तियों से। याद करें क्या कहा गया था एफएसी अध्याय 6 में, ईश्वर के सारे अस्त्र और शस्त्र बांध ले और शत्रु के सारे अग्नि में बाण